नाज़रीन, एक तरफ सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी सार्फिन के ऊपर तकरीबन 347 अरब रुपए का बोझ डालने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ आईएमएफ की भी कुछ डिमांड्स आई हैं। उस आईएमएफ की डिमांड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ऑब्वियसली एक आम सारिफ को बोझ महसूस होगा। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी आप इंटरेस्ट को सारिफीन के बिल के अंदर डाल दें, जो कि तकरीबन 21.37 रुपए पर यूनिट होगा। इसके साथ साथ जो कैपेसिटी के पेमेंट है वो भी 17.42 पर यूनिट रुपए फी यूनिट वो भी डाल दें आप सारिफीन के बिल के अंदर। अब एक तरफ हम लोग इस बिल के खींचातानी में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ हम लोग पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं और हमारा पेट्रोलियम का बिल अच्छा खासा आता है। उसकी तरफ मैं थोड़ी देर में आती हूं। और मैं क्यों बात कर रही हूं पेट्रोलियम की, क्योंकि हम लोगों ने आईपीपी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अब ना उसमें मेरा कसूर है, ना आपका कसूर है, ना किसी एक गरीब आदमी का, किसी आम आदमी का कसूर है कि हम लोगों ने आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कैपेसिटी पेमेंट्स इस कदर बढ़ा के उनको दे दी कि अब हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, एक सर्टेन अमाउंट, एक पैसे जो कि बेसिकली कैपेसिटी पेमेंट की अमाउंट 2 ट्रिलियन रुपीस है, वो तो हमने देनी ही देनी है। अब कैपेसिटी पेमेंट के साथ साथ जब हम लोग पेट्रोलियम बेस्ड, क्योंकि हमारा एनर्जी मिक्स कुछ इस तरह से है कि नेचुरल गैस से हम 32.2% बिजली बनाते हैं, फर्नेस ऑयल से हम 14% बिजली बनाते हैं, कोल से हम 12%, तकरीबन 13% बिजली बनाते हैं, हाइड्रो से हम 24.6% बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर से हम 8.8% बिजली बनाते हैं, विंड से हम 4.8% बनाते हैं और सोलर से हम सिर्फ 1.6% बिजली बनाते हैं। एक तरफ 2014 में 9 दिसंबर 2014 की खबर बता रही हूं मैं आपको, पीएमएलएन की हुकूमत थी, उन लोगों ने उस टाइम पर कस्टम और सेल्स, जनरल सेल्स टैक्स सोलर पैनल से और बैटरी से हटा दिया था, इंकरेज करने के लिए कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आया जाए, सोलर पैनल लगाएं और सोलर पैनल से पाकिस्तान का जो बिजली का एक मसला है उसको सॉल्व किया जा सके। बट पेट्रोलियम की इंपोर्ट भी होनी है और पेट्रोलियम की इंपोर्ट के ऊपर भी पाकिस्तान को अच्छा खासा खर्चा देना पड़ता है। पाकिस्तान का पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल पिछले 10 महीने के अंदर 12.34 बिलियन रुपए रहा है, अरब रुपए रहा है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ कैपेसिटी पेमेंट, दूसरी तरफ पेट्रोलियम की कीमतें, तीसरी तरफ सोलर पैनल लगाने वालों के लिए बुरी खबर आ रही है। आज वजीर तवानाई अवैस लगारी ने क्या कहा है, सुने। मुकम्मल तौर के ऊपर इन किस्से कहानियों को रद्द करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ हमारी कंपनियों ने मुआहदे कर चुके हैं, जिस नेट मीटर वाले के साथ, उन मुआहदों के अंदर किसी भी सूरत में तब्दीली ला के हुकूमत ना अपनी साख खराब करेगी और ना उन इन्वेस्टर्स को किसी किस्म की तकलीफ होगी। हाँ, स्टडी करने के बाद अगर रिवाइज करने की जरूरत पेश आई तो बहुत जिम्मेवारी के साथ इसको रिवाइज किया जाएगा, स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा, पूरी गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद होगा और इसको अगर जरूरत पेश आई तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे। जी, बात ये आई है कि हम नहीं बढ़ाएंगे और अगर जरूरत पड़ी, स्टडी हुई तो फिर उसके बाद देखेंगे।